आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एफडीआई के मुद्दे पर बोलते हुए विपक्षी सांसदों की तुलना जानवरों से कर दी। IBN7 के खास कार्यक्रम एजेंडा में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि संसद के वेल में आकर विपक्षी दल के सांसद जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। आपको बता दें कि एफडीआई के मुद्दे पर विपक्ष पिछले एक हफ्ते से संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा। इसी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने विपक्षी सांसदों को जानवर करार दे दिया। अय्यर से जब पूछा गया कि क्या उन्हें अपने इस बयान पर अफसोस है या फिर उनकी जबान फिसल गई है, तो कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि वो विपक्षी सांसदों को जानवर बताने वाले अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने बयान पर जरा भी अफसोस नहीं है। सर्दी का सत्र शुरू हुआ, हम व्यस्त हो चुका है, तो कुछ न कुछ हमें करना चाहिए। अव्वल इस अहम मुद्दे पर बहस करने की, और सवाल ये नहीं है कि सरकार टिकेगी या नहीं, क्योंकि सरकार तो टिकेगी ही, लेकिन कि बहस हो कि हम समझ लें कि किस कारण से समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो वो इसका इतराज जता रहे हैं, और इसका जवाब हमारे तरफ से दिया जाए। एक सभ्य तरीके से ये कहना है, ये जानवरों जैसे वेल के अंदर जाकर चीखना, ये बिल्कुल गलत बात है। इस सरकार ने अभी तक उस जो फेमा का जो नोटिफिकेशन है उसको सदन के सामने नहीं रखा है। ये सदन की मर्यादा को कितना जानते और समझते हैं वो तो इनके कृत्य से नजर आता है। और सबसे अंतिम बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सरकार वोट के लिए जब तैयार हुई है, जब सरकार को लगता है कि डीएमके ने उनको एक समर्थन दिया है। ये सरकार पूरी तरीके से एक जुगाड़ के तरीके से चल रही है। इस सरकार ने लोकलाज को खो दिया है, और जिस सरकार ने लोकलाज को खो दिया हो उसके प्रतिनिधि सांसदों के लिए जानवर जैसे शब्द का इस्तेमाल करे, मुझे हैरानी नहीं आती। मुझे इन पे दुख होता है, इन पे क्षमा करने का मन होता है, और मेरे को लगता है कि जो सभ्यता की भाषा सांसदों के प्रति नहीं रखते वो देश के प्रति और संसद जैसे मंदिर के प्रति क्या रखते होंगे। और आप मुझे बताइए, आपको नाराजगी है कि मैंने जानवर का शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन कभी आपने इन सांसदों को देखा जबकि वो वेल में जाते हैं किस तरीके से वो चीखते हैं, किस किस्म की भाषा इस्तेमाल करते हैं? आप मुझे बताइए कि वो कुछ सभ्य बात है क्या? और जबकि तीखी शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं तब मुझ पर आरोप टेलीविजन पर लगता है, प्रतिदिन लगता है। लेकिन जब वो इस तरीके से व्यवहार रखते हैं हमारे संसद के अंदर, तब क्या मैं कहूं कि कितने अच्छे लोग हैं, कितने नेक लोग हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट के जो मर्यादा है उसको बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या प्यारे प्यारे लोग हैं। मैं इस प्रकार की हिपोक्रेसी करने को तैयार नहीं हूं, और जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया उसको मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा। मणिशंकर जी, आप यू आर नॉट अपोलोजेटिक। आप सांसदों को जानवर बता रहे हैं कि आप अपोलोजेटिक नहीं, उसके लिए आप उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे? नहीं, मैं कहूंगा कि इस प्रोग्राम में जो कि संसद में नहीं चल रहा है, और जहां की मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मैंने उनका व्यवहार देखा है, और आप इससे झिझक रहे हैं ये बताने में कि क्या आपके नजरिए में ये ठीक है क्या कि इस तरह से वो वेल में जाएं, इस तरह से चीखें, इस तरह से संसद को बंद करवाएं। 2.5 साल से ये चल रहा है और आप नाराज नहीं हो रहे हैं, शायद क्योंकि आप नाराजगी नहीं हो। मणिशंकर जी माफ करिएगा, जो मेरे हक है, जो मेरे प्रिविलेजेस हैं, हर दिन इसका उल्लंघन हो रहा है। क्या मुझको सवाल पूछने का हक नहीं बनता? क्या मुझे कोई सप्लीमेंट्री सवाल करने का हक नहीं बनता? क्या मुझको अपने मुद्दों को उठाने का हक नहीं बनता है? अब 2.5 साल से आप मुझे रोक रहे हो और रो रहे हो कि मैंने मणिशंकर जी 2 सवाल। मणिशंकर जी माफ करिएगा, आप सीनियर लीडर हैं, लेकिन 2 सवाल या मत दो चीजें मिक्स हो रही। पहली बात ये मिक्स हो रही है कि जो संसद के अंदर अगर बहस नहीं हो रही, संसद डिस्टर्ब हो रही, वो एक अलग मसला है। दूसरा मसला यह कि आपने सांसदों के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया, जानवर शब्द का इस्तेमाल किया, क्या सिविलाइज्ड डिस्कोर्स में, क्या सिविलाइज्ड डिबेट में ऐसे शब्द शोभा देते हो भी आप जैसे सांसद के लिए, जो इतने वरिष्ठ सांसद हैं, जो संसद की गरिमा से परिचित हैं, अगर कोई नया आदमी, नया नेता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जब इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को हैरानी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सांसदों के विशेषाधिकार का हनन है ये। तो आप ठीक है, आप अपना राय रखिए। मैंने अब तक नहीं सुना है आपके तरफ से कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि विपक्षी सांसद जो हैं
जिस तरीके से वो नारे बजाते हैं, जिस तरीके से वो नोटिस दिखाते हैं या अखबारों को दिखाते हैं, जिस तरह से वो वेल के अंदर जाते हैं, एक बार नहीं हर दिन, इसके बारे में आपका क्या सोच है? ये कोई सभी चीज है क्या? और फिर आपको मुझे खंडन करना तो कीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जबकि आप जैसे लोग, आप एंकर जैसे लोग इसका खंडन नहीं करोगे, तो तब हमारा दायित्व बन जाता है कि हम तीखी शब्दों में इसका खंडन करें। बट सर, आई एम स्टिल सॉरी टू से कि संसद के अंदर डिसरप्शन सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से होता है, इसके लिए सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि वो बेहतर शब्द नहीं है। अगर उन शब्दों पर अगर आप सॉरी बोलेंगे तो आपका कद घटेगा नहीं बल्कि कद बढ़ेगा। हरगिज नहीं, और आपसे सही व्यवहार के सबक सीखने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मैं यहां इस प्रोग्राम में आया हमारे शब्दों के बारे में या मेरे व्यवहार के बारे में बात करने के लिए नहीं, लेकिन एक अहम मुद्दा के बारे में। और आप इस एक शब्द को पकड़कर 15 मिनट आपने बर्बाद कर दिया है। मुझे समझ नहीं आता है कि आपके बॉसेस आपको क्यों एंकर बना रखा है। सर, अब ये सवाल तो आप मेरे बॉसेस से पूछिए, इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? लेकिन आप बहस वापस लाइए मुद्दे पर, और ये इसको एक मेरे पर्सनालिटी टेस्ट मत बनाइए। मैं हूं जो मैं हूं। और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के विपक्षी सांसदों को जानवर कहे जाने पर सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। बीजेपी आज राज्यसभा में मणिशंकर अय्यर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला लेकर आएगी। ये जानवरों जैसे वेल के अंदर जाकर चीखना, ये बिल्कुल गलत बात है। ये जानवरों जैसे वेल के अंदर जाकर चीखना, ये बिल्कुल गलत बात है। संसद में विपक्षी सांसदों के व्यवहार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर इस कदर नाराज हैं कि वो खुद ही मर्यादा भूल बैठे। एफडीआई के मुद्दे पर संसद में हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को उन्होंने जानवर करार दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह कि IBN7 के खास कार्यक्रम एजेंडा में दिए अपने इस बयान पर उन्हें जरा भी अफसोस नहीं है और वो इसके लिए माफी मांगने को कतई तैयार नहीं है। आप सांसदों को जानवर बता रहे हैं कि आप अपोलोजेटिक नहीं, उसके लिए आप उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे? नहीं। लेकिन जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि वो बेहतर शब्द नहीं है। अगर उन शब्दों पर अगर आप सॉरी बोलेंगे तो आपका कद घटेगा नहीं बल्कि कद बढ़ेगा। हरगिज नहीं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद मणिशंकर अय्यर के अभद्र बोल से सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्षी दलों ने मणिशंकर के बयान की घोर निंदा की है। बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि वो आज राज्यसभा में मणिशंकर अय्यर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला लेकर आएगी। मणिशंकर जी ने जानबूझकर सांसदों की अवमानना करी है, संसद की अवमानना करी है, और मुझे लगता है ये सीधे सीधे संसद के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है और हम इस पर संसद के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे और विशेषाधिकार के अंतर्गत चेयरमैन को भी नोटिस देंगे। जानवर उन्होंने किसको कहा है? जानवर उन्होंने कहा है कि सपा और बसपा के लोग ये रिजर्वेशन के सवाल पर दो परस्पर विरोधी तरीके से अपने विचार व्यक्त करते हुए वेल में चले आए और नारा लगा रहे थे। तो जानवर वो लोग हैं। अब वो लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं संविधान के जानकार भी मानते हैं कि मणिशंकर का सांसदों को जानवर कहना उन्हें मुसीबत में डाल सकता है। संसदीय विशेषाधिकार का हनन हुआ या सदन की अवमानना हुई, संसद की अवमानना हुई, तो वो नोटिस दे सकता है और उस पर स्पीकर या चेयरमैन निर्णय करेंगे कि क्या क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इन्वॉल्व है, और अगर क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इन्वॉल्व है तो फिर वो या तो सदन में उसे रेज करने की इजाजत दे सकते हैं या प्रिविलेज कमेटी को भेज सकते हैं।